भगवत गीता कितने के घर में सील पैक रहता है, वो नहीं पढ़ पाते, प्लास्टिक भी नहीं खोले रहते, कहते प्रभु जी बहुत घर परिवार भी चलाना है, बच्चे को भी देखना है, कॉलेज भी देखना है, इधर उधर सब कुछ देखना है, इसीलिए हम इसमें। अरे प्रभु जी आप संसार में आए हो, सब कुछ बैलेंस करते हो, लेकिन भगवान को ही छोड़ देते हो। अरे जब सब कुछ बैलेंस करना है तो भक्ति भी तो बैलेंस करो ना। पैसा कमाना में बैलेंस करते हैं, खाना खाने में बैलेंस करते हैं, रिलेशनशिप बनाने में बैलेंस करते हैं, समय देते हैं, है ना, हर चीज में समय देते हैं। आप पढ़ाई करने के लिए समय देते हैं, समाज में दूसरे को समय देते हैं, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं। ये बहुत गजब के विडंबना है, बहुत दुख की बात है। कहते हैं हम फंस गए हैं जाल में। अरे पता है कि जाल में फंस गए, तो जाल में फंस गए तो निकलो ना। बाघ या कोई जानवर जाल में फंस जाता है तो जाल में से निकलने का प्रयास करता है कि नहीं, वो छटपटाता है निकलने का। इधर से जाल बंद है, लेकिन फिर भी पक्षी को अगर जाल में बंद कीजिए तो इधर से उधर उड़ेगा, इधर से उधर उड़ेगा। निकलने का तो प्रयास तो कर रहे हैं ना, कम से कम उसको छटपटाहट देख के दूसरे को दया आएगी तो कम से कम निकाल भी सकता है ना। कम से कम छटपटाए तो, लेकिन आराम से उसमें बैठेगा, आनंद लेगा कि नहीं अब तो जाल में फंसे हैं तो अब क्या करें, हम तो निकल नहीं सकते। उसी में आनंद से रहेगा तो कोई निकालने वाला भी नहीं रहेगा। कुएं में फंसे हैं, कुएं में गिरे हैं, तो कुएं से हमको बचाइए, हमको बचाइए ऐसे चिल्लाएंगे तब तो कोई सुनेगा, तो आपको निकालेगा। आप इस संसार के जंजाल में फंसे, गृहस्थ आश्रम में है चाहे कहीं भी है, आपको जाल में लगता है कि हम जाल में फंसे हैं, तो उसमें से सच में चिल्लाइए। चिल्लाना मतलब भगवान के नाम जपिए, साधु संग कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए भगवान के मंदिर में। ये दान दक्षिणा कहते ही हमारे माइंड में आता भी क्या है, क्या आता है? अरे मंदिर चलाने के लिए, अपना पेट पालन करने के लिए दान दक्षिणा को तो इंक्लूड करेगा ही ये दान दक्षिणा। अरे आप दान दक्षिणा करो या ना करो, मंदिर चलेगा। हमारा पेट, गुरु महाराज जी को एक बार बोले थे कि आप लोग को भी पालन करना पड़ता है। गुरु महाराज जी बोले कि ये अन्न तुम अपने पेट से निकालते हो, ये वातावरण, ये हवा पानी तुम अपने पेट से निकालते हो, ये सब भगवान दिए। प्रकृति क्रिया मानानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, सब प्रकृति के द्वारा होता है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है मेरे कारण होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में इस संसार में रहते हुए भी, सारा कर्तव्य पालन करते हुए भी, वो बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति के तरफ भी जाएगा, भक्ति भी करेगा। पहले के राजा महाराजा, पहले के जितने भी लोग थे, ज्यादातर भक्त थे। दारू मांस पीने वाला, खाने वाला खोजना बहुत मुश्किल था पहले, बहुत पहले। लेकिन अब तो जहां तक अब भक्त को खोजना मुश्किल है। अब भक्त जहां तक मिल जाएगा, रास्ते पर निकलिए, यहीं से एंट्री ही करेंगे तो यहीं से भक्त मिलना हो जाएगा। लेकिन भक्त को खोजने का प्रयास करेंगे तो इस्कॉन टेम्पल में जाना पड़ेगा, है ना, या कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा भक्त को खोजने के लिए। वो भी निस्वार्थ सेवा वाले भक्त नहीं मिलेंगे ज्यादा, है ना। तो वास्तव में ये हमारा निस्वार्थ सेवा होना चाहिए।